आई एम डॉक्टर शिखा शर्मा और बहुत से हमारे पास क्वेरीज आई हैं कि सीकेडी डिसऑर्डर क्या होता है, कैसे बचना चाहिए। तो आज हम बात करेंगे क्रॉनिक किडनी डिजीज क्या होता है और कैसे हमें इससे बचना चाहिए। सबसे पहले क्रॉनिक किडनी डिजीज में तो सूजन आती है, स्वेलिंग होती है, यानी जो हमारा जो ब्लड है उसकी सर्कुलेशन स्लो हो गई है और ब्लड से जो वाटर है वो थोड़ा थोड़ा वाटर टेंशन में आ रहा है, यानी पैरों की सूजन आती है और लेग्स में सूजन आती है। दूसरी चीज है फटीग, यानी थकान महसूस होती है और साथ में वेट भी बढ़ रहा है। तो ये इसमें से ये है तो बहुत जनरल काइंड ऑफ साइन एंड सिम्टम्स, बट ये क्रॉनिक किडनी डिजीज में खास देखे जाते हैं। अब क्रॉनिक किडनी डिजीज आमतौर पे किन लोगों में ज्यादा देखा गया है? तो सबसे ज्यादा क्रॉनिक किडनी डिजीज एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर की बढ़ती हुई दशा दिखाता है, यानी आपका जो जैसे डायबिटीज है, जब वो बढ़ता है तो किडनी को डैमेज करता है। ब्लड प्रेशर एक अपने आप में कारण बहुत बड़ा है डैमेज किडनीज का, क्योंकि जब प्रेशर बढ़ता है, ब्लड पे प्रेशर बढ़ता है तो किडनी पे बहुत जोर देता है, बिकॉज किडनी को मैनेज करना पड़ता है ब्लड प्रेशर। तो डायबिटीज और ब्लड प्रेशर से किडनी डैमेज होती ही है, और अगर दोनों साथ मिल जाए, यानी डायबिटिक भी हैं और ब्लड प्रेशर भी हैं, तो फिर किडनी पे बहुत ही नेगेटिव असर पड़ता है। तो अगर आपको सबसे पहले क्रॉनिक किडनी डिजीज से बचना है, वो भी जो कि ज्यादा कॉमन है, ऑफ कोर्स कोई डैमेज हो, कोई एक्सीडेंट हो या कोई और कॉन्जेनाइटल इलनेस हो, वो अलग है। आमतौर पे क्रॉनिक किडनी डिजीज डायबिटीज और ब्लड प्रेशर का ही रिजल्ट होता है। तो हमें कंट्रोल करना है अपना ब्लड प्रेशर और हमें कंट्रोल करना है अपनी ब्लड शुगर का इम्बैलेंस, यानी इंसुलिन इम्बैलेंस। आज बात करते हैं कि ब्लड प्रेशर को कैसे कंट्रोल करना चाहिए। तो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए जो दवाइयां होती हैं वो तब दी जाती हैं जब आपका नेचुरली ब्लड प्रेशर कंट्रोल में आ ही नहीं रहा, और वो दवाइयां साल भर साल बढ़ती रहती हैं, क्योंकि अगर आप अपना जो रूट कॉज है, जो मेन कारण है जिसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, अगर आप उसको सही नहीं करेंगे तो दवाइयों का डोज हर साल बढ़ता रहेगा। तो अगर आप उनमें से हैं कि हर साल या हर 2-3 साल में आपका दवाइयां का डोज बढ़ रहा है, तो इट मीन्स आपका रूट कॉज कंट्रोल नहीं हुआ है और आगे जाके ये किडनी डिजीज में तब्दील या ट्रांसफॉर्म हो सकता है। अब ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कैसे करना है? सबको मालूम है कि ब्लड प्रेशर कई कारणों से होता है, जैसे कि आप बहुत सेडेंटरी हैं, आप चलते फिरते कम हैं, एक्सरसाइज ना के बराबर है और पूरे दिन आपकी सिटिंग का काम है। आज की डेट में सिटिंग जॉब को, यानी अगर आप सिर्फ पूरे दिन बैठे रहते हैं और बिल्कुल चलते फिरते नहीं हैं, उसको एक बहुत बड़ा रिस्क माना जाता है, और स्मोकिंग जितना बड़ा रिस्क माना जाता है अगर आप सेडेंटरी हैं, अगर आप पूरे दिन सिर्फ बैठे रहते हैं और बिल्कुल चलते नहीं हैं। तो सबसे पहले आपको चलना फिरना शुरू करना चाहिए, बिकॉज उसी से आपका सर्कुलेशन इंप्रूव होगा और ब्लड प्रेशर थोड़ा नियंत्रण में आएगा। दूसरा कारण है स्ट्रेस, एंड ऑब्वियसली स्ट्रेस को कंट्रोल तो नहीं किया जा सकता, मगर स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए, मिटिगेट करने के लिए प्राणायाम, यानी प्राणों का आयाम, प्राणों की एक्सरसाइज, ब्रीदिंग एक्सरसाइज एक बहुत पावरफुल टेक्निक है जिससे कि आप अपना ब्लड प्रेशर नियंत्रण या कंट्रोल में ला सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं। और प्राणायाम अनुलोम विलोम से शुरू करें, ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग। और ये सुनने में और देखने में बहुत आसान लगता है, मगर इसका इम्पैक्ट बहुत पावरफुल होता है, और आज की डेट में हर डॉक्टर सजेस्ट करता है कि आपको ब्रीदिंग टेक्निक सीखनी ही चाहिए अगर आप हाई ब्लड प्रेशर के मरीज हैं। तीसरी चीज, आमतौर पे हम बहुत नमक खाते हैं, हमें रिक्वायरमेंट मुश्किल से 2 ग्राम की है और हम खाते हैं 20 ग्राम नमक, यानी हम 10 गुना मतलब बहुत ज्यादा नमक हम खा रहे हैं। तो नमक को कंट्रोल करने के लिए मेरा जो पर्सनल सुझाव है कि रात के समय नमक ना खाएं, रात के खाने में नमक ना खाएं, और अगर रोज मुश्किल हो रहा है, कम से कम हफ्ते में 2 दिन रात के समय बिना नमक का खाना खाएं, ताकि आपकी जो टेस्ट बड्स हैं उसको रीट्रेन किया जाए और आपको इतनी नमकीन चीजों से अपने आप इंटरेस्ट खत्म हो जाए और आप एक नॉर्मल खाना खाएं, बहुत सॉल्टी खाना ना खाएं। एक और तरीका होता है नमक कंट्रोल करने का कि खूब खीरा खाएं। खीरा एक ऐसी चीज है जिसमें अपना वाटर कंटेंट होता है और वो अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई भी करता है, यानी अगर आप रोज खीरा खा रहे हैं तो उससे आपकी बॉडी भी
डिटॉक्सिफाई जरूर होएगी और आपका ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल में आएगा। सुबह उठते से द फर्स्ट थिंग यू शुड डू इज 2 ग्लास पानी पिए। धीरे धीरे पिए, बहुत तेजी से ना पिए, ताकि आपकी जो डिटॉक्सिफिकेशन की जो क्रिया है, जो प्रोसेस है, वो शुरू हो जाए और आपकी बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन करना शुरू करे। प्राणायाम के साथ साथ योग निद्रा, जिसको शवासन कहते हैं, और एक प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो होता है योग निद्रा में। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ सो रहे हैं, एक योग निद्रा का प्रॉपर टेक्निक प्रोसीजर होता है, उसको आप सीखें और उससे भी आपका ब्लड प्रेशर थोड़ा कंट्रोल में आएगा। एक और तरीका जो है, जिन लोगों को डिवाइसेस पसंद है, गैजेट्स पसंद है, कि वो कोई भी जो ट्रैकर है वो खरीद लें। कोई भी, कई सस्ते ट्रैकर्स भी मिलते हैं, जिससे कि आपको अपना ब्लड प्रेशर और पल्स रेट वगैरह, वॉकिंग कितनी करी है, ये आपको एक ध्यान रहे। खासकर आई वुड से कि जो लोग ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, अगर वो खरीदें ट्रैकर, तो एक उनको ध्यान रहेगा, एक अलार्म होगा, जिससे कि पता चलेगा कि आपका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, घट रहा है, पल्स रेट क्या बढ़ रही है। खाने पीने में क्या चीजें को ध्यान रखना चाहिए, जैसे मैंने पानी के बारे में कहा, क्यूकम्बर्स के बारे में कहा। अपनी डाइट में ये बहुत जरूरी है कि कुछ वेजिटेबल जूसेस, जैसे कद्दू है, जैसे वाटरमेलन है, इस तरह की चीजों का सेवन करना शुरू करें, क्योंकि सिर्फ गरिष्ठ खाना या हेवी खाने से आपकी बॉडी और मेटाबॉलिज्म पे भी जोर पड़ता है, और अगर आप डायबिटिक हैं तो इंसुलिन पे भी आपका इम्बैलेंस होता है। तो थोड़े से आपको वेजिटेबल्स पे ज़्यादा जोर देना चाहिए कि बनस्बत कि आप बहुत हेवी खाना खा रहे हैं। और जैसे मैंने कहा, रात के समय हफ्ते में 2 बार बिना नमक के खाना खाएं। कई लोगों को डर लगता है कि भाई बनाना में, केला में बहुत सॉल्ट, पोटेशियम है, उसको खाएं या ना खाएं। थोड़ी क्वांटिटी में आप जरूर खा सकते हैं, मगर सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट, अगर मैं एक चीज कहूँ कि बहुत जो इम्पोर्टेंट न्यूट्रिशन में एक टिप है कि प्रोसेस्ड फूड और मीट से दूर रहिए, परहेज करिए, बिकॉज ये आपकी किडनी को ज्यादा डैमेज करता है। और प्राणायाम कीजिए ताकि ब्लड प्रेशर आपका नियंत्रण में रहे और आपकी किडनी डैमेज नहीं हो। आप हमसे जुड़े रहिए, हमारे प्रोग्राम, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हम आपसे नेचुरल हेल्दी टिप्स शेयर करते रहेंगे, जिससे कि आप अपनी हेल्थ को नेचुरल वे से ठीक कर सकते हैं।